नमस्कार। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम में। पैरी, सोंढूर और महानदी का ये पवित्र संगम है और इस संगम तट पर हम मौजूद हैं। त्रिवेणी संगम के मध्य स्थित है भगवान श्री कुलेश्वर नाथ जी, जिसे पंचमुखी महादेव के नाम से जाना जाता है। वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी राजिम पहुंचे थे। यही करीब में लोमस ऋषि का आश्रम है, जहाँ पे उन्होंने अपना कुछ समय व्यतीत किया और अपने दैनिक दिनचर्या के हिसाब से माता जी, सीता जो माता है, वो सुबह उठकर भगवान शिव की आराधना करती थी, पूजन करती थी। यहाँ उन्होंने बालू से यानी कि रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और जैसे जैसे उन्होंने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, वैसे वैसे भगवान शिव के मुख बनते गए, जिसे आज पंचमुखी महादेव कुलेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। पवित्र त्रिवेणी संगम के साथ ही काफी प्राचीन जगह है, पौरातत्विक इसका एक महत्व है और कहीं ना कहीं इस मंदिर में अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे बाहर से पर्यटक पहुंचे हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या वो यहाँ की महत्ता के बारे में जानते हैं और उनसे ही समझेंगे क्या यहाँ की महत्वता के बारे में क्या जानते हैं और कितना पुराना यहाँ का इतिहास है। ये राजिम जो है बहुत ही प्राचीन नदी है, जो छत्तीसगढ़ का प्रयागराज भी कहा जाता है। और हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि यहाँ पर वनवास के दरमियान में माता सीता, भगवान श्री राम स्वयं में आए हुए थे और लोमस ऋषि का जो आश्रम है वहाँ पर वो ठहरे हुए थे। तो दैनिक दिनचर्या जो माता का जो पूजा पाठ का समय होता है, वो प्रातः काल में जब माता जी ने नदी के तट पर शिवलिंग बनाकर जब उन्होंने पूजा करी, तो वहाँ पर वो शिवलिंग में जैसे ही जल उन्होंने चढ़ाया तो उन्होंने ऑटोमेटिक 5 पंचमुखी महादेव निर्मित हो गए। तब से कुलेश्वर महादेव की महत्ता बढ़ गई और पूरे देश में विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर दर्शन करने के लिए राजीव लोचन भगवान जी भी हैं और कुलेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए काफी तादाद में लोग आते हैं। अब तो अयोध्या में भी भगवान श्री राम जी का मंदिर की शुरुआत, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली। क्या आप लोग अयोध्या जाना चाहते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए? जी बिल्कुल जाना चाहते हैं, मगर अभी जो समय है थोड़ा सा वहाँ पर बहुत भीड़ है, तो बिल्कुल जाएंगे दर्शन करने के लिए। और ये तो छत्तीसगढ़ को उनका निहाल रहा है, तो हम लोग का तो बहुत लगा है प्रभु श्री राम। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या इतिहास है यहाँ से, क्या महत्व है यहाँ का। सबसे पहले तो जय जय श्री राम, जय राजलोचन, जय कुलेश्वर महादेव। ये जो हमारी राजिम है, ये जो कमल क्षेत्र ब्रह्मपुरी के नाम से को जाना जाता है और माता सीता जी अपने वनवास काल में यहाँ लोमस ऋषि का एक प्रमुख आश्रम है, यहाँ पर रुकी हुई है। और ये जबकि राम भगवान का ननिहाल है, इसलिए जगह बहुत पवित्र है। हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद है, कुछ पर्यटक, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, कहाँ से आए आप? पहले आप देखेंगे तो फिलहाल मैं यहीं पर हूँ राजिम में, लेकिन मैं ऐसा रहने वाला एमपी डिस्ट्रिक्ट सिवनी का। अच्छा, यहाँ क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में जब मैं आया और सुना कि राजिम के बारे में, यहाँ पर माता सीता ने एक त्रेता के माध्यम से एक पिंड बनाया था और पिंड बनाने के बाद जो कुलेश्वर नाथ जी का यहाँ पर मैं आया और मंदिर हुआ तो बहुत अच्छा लगा। और दर्शन करने के बाद एक चीज तो है कि मन को बहुत अच्छी शांति मिलती है। और राजिम की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी मुझे जगह लगी, एक दर्शनीय स्थल की अपेक्षा है बोले या सभी को, और बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने वाले 22 तारीख को अयोध्या जाने की इच्छा रखते हैं आप लोग? बिल्कुल, बहुत ही सौभाग्य का क्षण है ये सभी हमारे लिए, भारतवासियों के लिए, और हमारे लिए भी एक बहुत गर्व का विषय कि अयोध्या में फिर से राम रिटर्न आए। इसी के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बताएंगे कहाँ से हैं आप? मैं बेमेतरा से हूँ। मैं बेमेतरा से रहने वाला हूँ। अभी मैं 1.5-2 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ राजिम पे, और यहाँ पे अच्छा लगता है कि दार्शनिक स्थल है। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, और हमारी जो माता सीता जी का जो निर्मित शिवलिंग है, हम लोग आते रहते हैं, आते हैं, हम लोग शाम को डेली आते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, कितनी खुशी है? उसके लिए तो हम लोग बहुत उत्साहित है, बहुत खुशी है। हमको एक बार मौका मिले तो हम जाना चाहते हैं, क्योंकि इतने सालों बाद यहाँ पे हो रहा है बढ़िया, इसलिए हम जानते हैं के बारे में। बस यही जानते हैं कि श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के समय में यहाँ आए थे, लोमस ऋषि के पास रुके थे और सीता मैया ने बालू से यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी। वो शिवलिंग आज भी है, जिसे हम कुलेश्वर नाथ जी महादेव जी के नाम से जानते हैं, और इसके दर्शन मात्र से ही आपके सभी मनोरथों की सफल होते हैं। उसी के दर्शन करने हम जा रहे हैं। कहाँ से आए आप?
वैसे हम दिल्ली से है, लेकिन हम अयोध्या से चलकर और फिर यहाँ आए हैं। क्या मान्यताएं हैं और भगवान राम यहाँ पे कब पहुंचे थे और कितना पुराना है मंदिर? राजीव स्थित पहले संगम पर भगवान इतिहास ऐसा है कि माँ सीता के द्वारा माँ सीता वन गमन के समय जब इधर से भगवान लोग गुजरे तो लोमस ऋषि के आश्रम में उनको रुकना पड़ा। तो जिस परिस्थिति में वो लोग रुके थे उसी समय कुलेश्वरनाथ का स्थापना इस उद्देश्य को लेकर के किया गया है कि माँ सीता को कुल देवता की पूजा करनी। तो वो रेत और बालू से पहले तो कुलेश्वरनाथ कुलेश्वर के उत्पन्न करना के बाद जब कुल देवता को आहूत किए हैं तब जाकर के उसका कुलेश्वरनाथ पड़ा और जल चढ़ने से पंचमुख कर ऐसा मान्यता है। और ये हरिहर क्षेत्र कहलाता है। ये भगवान कुलेश्वरनाथ है, वहाँ राजीव लोचन विष्णु जी हरि हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र कहा गया है। और दक्षिण से उत्तर की ओर त्रिवेणी संगम जिस स्थान में कहता है वो शास्त्र कहता है जो प्रयाग। ये राजीव प्रयाग नगरी है और बहुत प्राचीन प्रयाग। भगवान कुलेश्वरनाथ महादेव का मंदिर है। ये प्राचीन मान्यता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काल में निकले हुए थे, तो बाजू में जो है लोमस ऋषि जी का आश्रम है, वहाँ ठहरे हुए थे। तो माता सीता जो है रोज अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी। तो यहाँ जब आई तो भगवान श्री राम से कहा माता सीता ने कि मैं रोज अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, तो यहाँ तो आसपास कोई शिवलिंग दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं कैसे पूजा करूँ? तो भगवान राम जो है माता सीता से बोले कि आप जो है बालू रेत का शिवलिंग निर्माण कीजिए और उनमें अपने इष्ट का आवाहन ध्यान करके फिर आप पूजा कीजिए। उसी प्रकार माता सीता ने एक जगह पर रेत इकट्ठा करके शिवलिंग का निर्माण किया और उसमें भगवान भोलेनाथ का आवाहन करके तत्पश्चात पूजन किया। तो पूजन के लिए माता सीता जैसे जैसे जल प्रवाह करती गई भोलेनाथ में, तो 5 जगह में जब जल प्रवाह हुआ तो 5 मुख बन गया भोलेनाथ का। और उस समय से भगवान कुलेश्वरनाथ का जो है यहाँ पे स्थापना था, स्थापित था। और यह मंदिर जो है त्रिवेणी संगम, 3 नदियों के बीच में संगम स्थित है, महानदी, पैरी और सोढ़ू। इसलिए त्रिवेणी संगम 3 नदियों का यहाँ पर संगम होता है और मध्य में भगवान कुलेश्वरनाथ स्थित है। यहाँ पर जो है बाहर से, देश से, विदेश से भी पर्यटक आते हैं और हमेशा यहाँ पर जो भीड़ भाड़ श्रद्धालुओं को देखने का मिलता है और हमेशा वातावरण शांति पूर्वक रहता है और अच्छे से यहाँ पर जो है लोग दर्शन करते हैं।